राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सबका क्वेश्चन 0 to हीरो में। अपने लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और कक्षा है तुम्हारा 10th। तो इसमें अपने लोग भाई थोड़ा गहराई में जाके पढ़ेंगे। बुझा कि नहीं बुझा? तो गहराई में पढ़ेगा तो थोड़ा गहराई से देखेगा तब जाके समझेगा जो बात है। बुझा कि नहीं बुझा? तो गहराई से देखो, थोड़ा हम तुम लोगों को गहराई में ले जाते हैं। ध्यान से देखना। ये देखो तुम्हारा सबसे पहले इसमें की सब चीज पढ़ना है। अच्छा, नीचे दिखेगा ना, हम थोड़ा ऊपर लिख देते हैं जो बात है। बात को समझना। इसमें एक गुना बहुत चीज बनाएंगे। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा कौन चीज? वृत्त। ठीक है ना, वृत्त। अच्छा, ये जो अपने लोग देते हैं इसको कहते हैं अपने लोग कौन चीज? केंद्र। कौन चीज कहते हैं? केंद्र। ये हो गया तुम्हारा केंद्र। कोई दिक्कत है तो बोल सकता है, नहीं है? अच्छा, अपने लोग इस तरह से यदि ये मिला दिए तो ये हो गया तुम्हारा कौन सी? त्रिज्या। कौन सी हो गया? ये त्रिज्या। कोई दिक्कत? अच्छा, ध्यान देना। और केंद्र को ओ से सूचित करेंगे। फाइनल हो गया। अच्छा, इसी को अगर यदि इस तरह से बढ़ा देगा तो ये पूरे हो गया तुम्हारा व्यास। कौन सी हो गया? पूरे व्यास। इस पूरे को अपने लोग बोलेंगे व्यास। कोई तकलीफ? इसको बोलेंगे व्यास। ठीक हो? अच्छा, ये जो अपने लोग पहले वाला जो फ्रेम डाले थे, सिर्फ नहीं डाले थे, इस तरह से घुमा दिए थे, ये हो गया तुम्हारा परिधि। कौन सी हो गया? ये परिधि। इसको बोलेंगे अपने लोग परिधि। परिधि। कोई तकलीफ? अच्छा, अब अगर यदि वृत्त में किधरों इस तरह से खींच देंगे, केंद्र को छोड़ करके यदि इस तरह से रेखा किधरों खींच दिया जाए, इधर चाहे इधर चाहे उधर, तो इसको अपने लोग बोलेंगे जीवा। कौन सी बोलेंगे? जीवा। कोई तकलीफ है तो बोल सकता है, ना तकलीफ। अच्छा, ये पूरे को अपने लोग सामूहिक रूप से इसको कहते हैं वृत्त। कोई तकलीफ? ये हुआ अपने लोगों का वृत्त। अब अपने लोगों को इसमें परिभाषा पढ़ना है। किसका? पहले वृत्त का पढ़ना है, फिर उसके बाद त्रिज्या का पढ़ना है, फिर उसके बाद केंद्र का पढ़ना है, फिर व्यास का पढ़ना है, तब जाके जीवा, तब जाके परिधि। कोई तकलीफ? क्लियर है? कोई तकलीफ है समझने में? नहीं है। अब बात को समझना। हम तुम लोगों को जो बात बताने के लिए जा रहे हैं उस पर तुम लोग थोड़ा फोकस करेगा। यदि हम लोग इस तरह से खींच दें तो इसको कौन सी बोलेगा? रेखा। अच्छा, इस तरह से खींच दें तो इसको भी कौन सी बोलेगा? रेखा। मतलब जिस तरह से भी खींचो वो कौन सी हो गया? रेखा हो गया। लेकिन फर्क दोनों में कितना है? ये सीधा रेखा है, ये टेढ़ा रेखा है, ये भी तुम्हारा टेढ़ा रेखा है। कोई तकलीफ? अच्छा, अब सवाल उठता है कि रेखा का निर्माण कैसे होता है। यदि तुम इसको समझ गया तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। वृत्त को समझने में बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है? तो इसको अपने लोग घलिया के समझते हैं। यदि तुम लोगों से कहा जाए कि रेखा कैसे बना है, तो अपने लोग बोलेंगे कि छोटा छोटा बिंदु जो है, छोटा छोटा बिंदु इस तरह से मिलते गया, इस तरह से जो है कि रेखा का निर्माण हुआ। इसका मतलब है कि अपने लोग कह सकते हैं कि जितना भी रेखा है वो जो है कि बिंदु से मिलकर के बना है, ढेरी बिंदु। और जब सब बिंदु को सटाते जाएगा सब कौन सी बन जाएगा? रेखा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तुम कंचा से खेलता है ना, कंचा जो गुल्ली होता है, गुल्ली से खेलता है, तुम गुल्ली को सटाते जाओ, इस तरह से गुल्ली सटते सटते वो कौन सी का निर्माण कर लेगा? एक रेखा का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा? उसी तरह से ये जो रेखा है ये छोटा छोटा बिंदु से मिलकर के बना है। इसका मतलब है कि अपने लोग जितना भी ये गोल वाला भाग बनाएंगे, अभी वृत्त पर ध्यान नहीं देना है, अभी गोल वाला भाग पे ध्यान दो। ये जितना भी भाग अपने लोग बनाएंगे इसमें जो है कि छोटा छोटा बिंदु है कि नहीं है? ये छोटा छोटा कौन चीज से मिलकर के बना है? बिंदु से मिलकर के बना है। तो ये अभी है तुम्हारा कौन रेखा? गोल रेखा है। कोई तकलीफ? अब इसको कौन सी कहेंगे उस पर थोड़ा ध्यान देगा। इसमें अपने लोग एक निश्चित बिंदु ले लेते हैं जिसको अपने लोग कहेंगे फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है ना? अच्छा, ये कौन सी है? तुम्हारा समतल सतह है कि नहीं है? तो ध्यान से समझना। अच्छा, ये जो सतह है तुम्हारा समतल सतह है, तो ध्यान से देखेगा। किसी समतल सतह में निश्चित बिंदु से, ये जो बिंदु है तुम्हारा निश्चित है,
किसी समतल सतह में निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। फिर से समझेगा, रिपीट कर रहे हैं। किसी समतल सतह में, ये जो बिंदु है तुम्हारा निश्चित बिंदु है, किसी समतल सतह में निश्चित बिंदु से, किसी समतल सतह में निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति को अपने लोग जो है कि वृत्त कहते हैं। ये हो गया तुम्हारा वृत्त का परिभाषा। अच्छा, जो जो हम बोले हैं वही चीज लिखेंगे। अच्छा, इसमें जितना भी तुम्हारा दिया हुआ है सब बराबर होगा, इसीलिए तो हम बोले हैं किसी समतल सतह में, ये जो सतह है तुम्हारा समतल है, समतल सतह में निश्चित बिंदु से समान बिंदु पर। अच्छा, ये जो आकृति बना हुआ है बिंदु जुट जुट करके बना है। किसी समतल सतह में निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति को अपने लोग वृत्त कहते हैं। किसी समतल सतह में निश्चित बिंदु से निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को मिलाने से बनी बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। फाइनल हो गया। अब दूसरा नंबर पढ़ते हैं अपने लोग कौन सी के बारे में, केंद्र के बारे में। ये जो है बीच में केंद्र है। अच्छा, जब वृत्त पढ़ लिए हैं तो इसमें अपने लोगों को पढ़ना है केंद्र के बारे में। ध्यान से देखना भाई, तब जाकर के समझेगा जो बात है, मुद्दा को समझना। केंद्र के बारे में, वृत्त में स्थित निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं। वृत्त में स्थित, एक लाइन में परिभाषा सुनेगा केंद्र के बारे में। दूसरा नंबर में हो गया तुम्हारा केंद्र। इस तरह सेटिंग मार दिए। और ये हो गया तुम्हारा कौन सी, वृत्त। और इसमें जो ये है तुम्हारा कौन बिंदु है, निश्चित बिंदु है। वृत्त में स्थित निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। केंद्र के बाद अपने लोग चलते हैं कौन सी से, त्रिज्या से। ध्यान से देखेगा दोस्त। अब इसको अपने नंबर दो नंबर में पढ़ते हैं त्रिज्या। ध्यान से देखना दोस्त। किसी वृत्त में निश्चित बिंदु से वृत्त के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। किसी वृत्त में निश्चित बिंदु से वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। किसी वृत्त में
वृत्त में निश्चित बिंदु से वृत्त के किसी बिंदु से वृत्त के किसी बिंदु से बोल सकता है या परिधि के किसी बिंदु से। वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। अच्छा, अपने लोगों का भाई फाइनल हो गया कौन सी? ये हो गया तुम्हारा केंद्र फाइनल, वृत्त फाइनल और त्रिज्या फाइनल। अपने लोगों का बचा हुआ है कौन सी? जीवा, परिधि और व्यास। कौन सी बोले? व्यास बचा हुआ है, जीवा बचा हुआ है और परिधि बचा हुआ है। अब अपने लोग पढ़ते हैं परिधि के बारे में। ध्यान से देखना दोस्त, परिधि ये नंबर हो जाएगा 1 2 3, चौथा नंबर में अपने लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? परिधि के बारे में। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा वृत्त। किसी वृत्त के संपूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। किसी वृत्त के संपूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। किसी वृत्त में संपूर्ण वृत्ताकार पथ की लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। मुद्दे को समझना भाई श्रद्धा भक्ति से, तब जाकर के समझेगा। अब हम इसको जो है कि मिटाते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देगा। नंबर 4 तुम्हारा फाइनल हो गया परिधि, और इसको सूचित करते हैं C से। ध्यान से देखिएगा भाई। अब अपने लोग चलते हैं कौन सी में? परिधि भी तुम्हारा फाइनल हो गया। चलते हैं जीवा के पास। जीवा 5वां नंबर में हो जाएगा जीवा। किसी वृत्त में 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। फिर से समझो, किसी वृत्त में 2 बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। किसी वृत्त में
दो बिंदुओं से बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो जीवा भी तुम्हारा फाइनल हो गया, ये जीवा फाइनल हो गया। अब चलते हैं अपने लोग व्यास के पास। व्यास वह रेखा या वह जीवा बोल सकता है, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरे उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरे उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। छठा नंबर, वह जीवा, व्यास पहले ले लेते हैं। व्यास वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, होकर जाता है उसे वृत्त का व्यास कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। इसे डी से सूचित किया जाता है। फाइनल हो गया। अच्छा, व्यास जो है त्रिज्या का दुगुना होता है, इस बात को भी तुम लोग लिख लेगा। यहाँ पे देखो स्पष्ट लिख देते हैं, व्यास त्रिज्या का दो गुना होता है। अच्छा, अर्थात अपने लोग लिख सकते हैं D बराबर 2R। D बराबर कौन सी लिख दिए? 2R। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। अच्छा, व्यास को अपने लोग सबसे बड़ी जीवा भी कहते हैं, ये बात को भी लिख लो। व्यास को सबसे बड़ी जीवा भी कहा जाता है, इसे सबसे बड़ी जीवा भी कहा जाता है। इसे सबसे बड़ी जीवा भी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझने में कोई तकलीफ नहीं होगा। ये तुम्हारा सबका परिभाषा फाइनल हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा अपने लोग इसके गहराई में घुसते हैं। ध्यान से देखेगा भाई, श्रद्धा भक्ति से। अच्छा, ये तो तुम्हारा फाइनल हो गया। चलो एक नंबर में चलते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और इसी को अपने लोग लिखते हैं पाई D/2 का होल स्क्वायर। दूसरे शब्दों में इस तरह से लिख लेगा। नंबर 2, वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि हो गया तुम्हारा 2πr, या इसी को अपने लोग बोलेंगे पाई D।
पाई डी। फाइनल हो गया। अगला मुद्दा समझेगा भाई, तीसरा नंबर, डी बराबर होता है 2r और r बराबर हो गया तुम्हारा d/2। ये भी तुम्हारा क्लियर हो गया। ये सब तुम्हारा फार्मूला है। फार्मूला याद रखेगा तो चैप्टर में जो है कि सवाल बनाने में दिक्कत नहीं होगा। और ये थ्योरी है तुम्हारा 12.1 का। ध्यान से देखेगा भाई। अब हम इसको मिटाते हैं। अब इसमें आया है थोड़ा पाई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पाई जो है एक संख्यात्मक मान है और इसका मान 22/7 लिया जाता है। ध्यान से समझेगा। पाई एक संख्यात्मक मान है। यह एक संख्यात्मक मान है। संख्यात्मक मान है जिसका मान कितना लिया जाता है, 22/7। ध्यान से समझना। और यहाँ पे देखो 5वां नंबर में हम तुम लोगों को बताते हैं, यदि 62,832 में 20,000 से भाग देगा तो ये आएगा तुम्हारा 3.1416। ध्यान से समझो। 62,832 में यदि 20,000 से भाग देता है तो ये आएगा 3.1416। ठीक। अच्छा, क्वेश्चन में जब तक कि ये न कहा जाए कि ये मान लेना है, 3.14 का यूज करना है, पाई का मान 3.1416 यूज करना है, तब तक अपने मन से पाई का मान 22/7 ही यूज करना है, नहीं तो आंसर मिलने में दिक्कत होगा जो बात है। तो भाई थ्योरी तुम्हारा यहाँ पे खत्म होता है। वीडियो को लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी। अब अपने लोग घुसते हैं चैप्टर 12.1 में।